गुरुजी, आप मुझे मंगल दोष के बारे में थोड़ा बताइए कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष रहता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो दोष को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। देखिए, मंगल दोष, सबसे पहले अपन मंगल को समझते हैं। जो मंगल ग्रह है ना, प्लेनेट है, 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 ग्रहों में जो मंगल ग्रह है वो ऊर्जा, शक्ति, साहस, इन सब का प्रतीक माना जाता है। कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर एक में ये चीजें ज्यादा होंगी तो वो दूसरे के लिए हानिकारक हो जाएगा। शादी में कैसा होना, जो लड़का लड़की है वो दोनों आपस में कंपैटिबल होना, एक जैसे होना, लड़का भी उसी तरह हो, लड़की भी उसी तरह हो, तो वो रिश्ता लंबे समय तक चलता है, जीवन संतुलित चलता है। लेकिन एक में ऊर्जा ज्यादा है, एक में शक्ति ज्यादा है, एक में साहस ज्यादा है, एक में रिस्क लेने की आदत ज्यादा है, तो दूसरा उससे परेशान हो जाएगा। यही सारी चीजें जो है वो मंगल दोष में विशेषकर देखी जाती। इसीलिए कुछ विशेष भाव है कुंडली में, उन भावों पर अगर मंगल रहे तो मांगलिक माना जाता है या मानी जाती है लड़का और लड़की में। तो जो पहला भाव है उसमें, जो चौथा भाव है उसमें, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, इन भावों में चाहे वो स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, मंगल मौजूद है तो समझ लीजिए कि वो मांगलिक। हालांकि यहाँ पर एक विशेष बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल परिहार भी कई प्रकार के हैं। मतलब कुंडली में ऐसे कई प्रकार के परिहार हैं, संयोग योग उत्पन्न हो जाते हैं स्वतः ही, तो उसका मंगल दोष खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जो ये मंगल दोष है ये हमारे विवाह के समय अत्यंत विचारणीय होता है। इसीलिए जब कभी भी हम किसी, चाहे अपने बालक की या बालिका का विवाह कर रहे हों, उस समय मंगल दोष का विशेष विचार करना चाहिए। मंगल दोष यह सिर्फ उतार चढ़ाव नहीं लाता, बल्कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और अनुभव द्वारा मैंने स्वयं कई ऐसी पत्रिकाएं देखी हैं जो जबरदस्ती प्रेम विवाह करके उन्होंने विवाह किया, लेकिन एक मंगलिक था, दूसरा मांगलिक नहीं था, और उसमें से एक की मृत्यु हो गई। तो प्रायः ऐसा होता है। ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्रों में इसकी संपूर्ण व्याख्या है। माने ना माने ये हमारा मन है, माने ना माने ये हमारी मति है, लेकिन जो धर्म शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा है, जो सावधानियां बताई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके उपाय कई प्रकार से हैं। अगर आप इसके उपाय के बारे में भी समझना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि इसके उपाय भी कई प्रकार के। एक तो मैंने बताया कि एक तो कुंडली में स्वतः ही ऐसे उपाय हो जाते हैं कि वो खत्म ही हो जाता है। अब वो कुंडली देख के ही पता चलता है किसमें क्या मंगल दोष बचा है या अभी है या खत्म हो गया है, कैसा क्या स्थिति है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में उज्जैन में मंगलनाथ एक मंदिर है, वहां मंगल दोष की विशेष पूजा होती है। और खुशी की बात ये बताऊं कि हमारे संस्थान में भी ऐसे वैदिक ब्राह्मण हैं जो विशेष विधि, विशेष उपायों के द्वारा इस मंगल दोष की शांति कराते हैं। तो ये जो मंगल दोष है ये विचारणीय है विवाह के समय, और ये सिर्फ विवाह के समय, कैरियर में और दूसरे पहलुओं में जीवन में इसका कोई भी प्रकार से प्रभाव नहीं है। मात्र इसको विवाह के समय ही विचार करना चाहिए।